कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि और मैं आज आपके लिए बहुत ही दमदार कहानी लेके आया हूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना पे आधारित है और डर से भरी दमदार कहानी है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन का ऑप्शन आता है उसे सेलेक्ट ज़रूर कर ले ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो कहानी करते हैं शुरू। मेरा नाम मीनाक्षी है। ये तब की बात है जब मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए घर से हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। हमारे हॉस्टल के एकदम पीछे रेलवे लाइन थी और वहाँ से हमेशा रेल की चलने का शोर हम सभी हॉस्टल की लड़कियों को बहुत परेशान करता था और साथ ही सब खिड़कियाँ और दरवाजे हिलना शुरू हो जाते थे। मेरा कमरा चौथी मंजिल पर था और मैं 2 और लड़कियों के साथ वहाँ रहती थी। मुझे अभी भी याद है, मुझे सिर्फ वहाँ रहते हुए 3 या 4 महीने ही हुए थे कि एक रात मैंने और मेरे साथ की लड़कियों ने एक औरत की बहुत ही भयानक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। पहले हमने सोचा कि ये किसी लड़की की आवाज़ है हॉस्टल से, लेकिन वास्तव ऐसा कुछ ना था और रोज़ हमें उसी समय पर रातों रात तक ये आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। हम में से किसी ने किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। धीरे धीरे वो आवाज़ें और तेज़ और ज़्यादा समय तक रहने लगी। अगर कभी पानी लेने भी जाना होता था तो वो भी डर डर के ही ला पाते थे, पर फिर भी हमने किसी तरह हिम्मत बांधी और हम रोज़ की तरह अपना काम करते थे। मुझे कभी कभी रात को बाथरूम जाते वक्त, पानी लेने जाते वक्त ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो, कभी पीछे कभी आगे, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि उसके चेहरे की तरफ देख सकूं। मैं ऐसे चलने की कोशिश करती थी जैसे मुझे वो इंसान या आत्मा दिखाई नहीं दे रही है। अब बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने अपने दोस्त के साथ सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहने का फैसला किया और वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भुला सकती। ऊपर वाली मंजिल पर वो एहसास दिन व दिन इतना बढ़ गया था कि अब वो सिर्फ बढ़ ही सकता था। अब मुझे अपने कमरे के एक कोने में एक औरत खड़ी दिखाई देने लगी थी। मुझे लगता था कि वो हमेशा मुझे देखती रहती है, लेकिन वो कभी मेरे पास नहीं आई। मेरी रातें सिर्फ और सिर्फ खौफ में बीतने लगी थी। नींद ने तो जैसे मुझसे मुंह मोड़ लिया था और मुझे कुछ समय समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, किससे बात करूं। फिर उसके बाद एक रात में, उस रात मुझे जाने कैसे नींद आ गई थी। मैं अपने बेड की दूसरी तरफ को मुड़ी और अपने बेड के किनारे पर मैंने देखा एक छोटे से बच्चे को जो मुझे घूर रहा था। मैं ठंडी पड़ गई, चिल्लाने की हिम्मत भी नहीं बची थी, सांस अटक गई थी, कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन शब्द मुंह से बाहर नहीं आ रहे थे। पूरा बदन जैसे किसी ने अपने कब्जे में कर लिया हो, मरते मरते बची। मैंने किसी तरह से उस पर अपना हाथ फिराया, ये सोचा कि ये सिर्फ भ्रम है
मैं उस तक अपना हाथ पहुंचाने की हिम्मत तो नहीं कर सकती, लेकिन वो कभी कभी वहीं था। आखिर मैं उठी और अपने वार्डन के पास गई और किसी तरह से उसे पूरी बात बताई, और ये था जिसे सुनकर मेरे साथ हुई सारी चीज़ों की गुत्थी सुलझ गई थी। उसने मुझसे कहा, मैं खुद इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती, लेकिन बहुत समय पहले यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिससे कई सारे लोगों की जानें चली गई थी, और ये उसी रेलवे लाइन पर हुआ था जो हमारे हॉस्टल के ठीक पीछे की तरफ है। उस घटना के बाद यहाँ के कई लोगों ने बिल्कुल वैसा ही महसूस किया है जैसा कि तुमने मुझे बताया, लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। भगवान पे विश्वास करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी हुई समाप्त। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। आपको अच्छी अच्छी कहानी मेरे YouTube चैनल पे सुनने के लिए मिलती रहेंगी। तो फिर मिलता हूँ एक दमदार, ऐसी ही डर से भरी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त रवि को इजाज़त। जय हिंद, वंदे